हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा होने वाला है साप्ताहिक राशिफल आप लोगों के लिए जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। अभी फिलहाल मैं मेरी बालकनी में हूँ, बट अभी इसके बाद में आप लोग के लिए मेरे टैरो टेबल पर आप लोग के लिए मैं टैरो करना शुरू हो जाऊंगी। एंड आपको आपकी राशि के अनुसार टैरो कार्ड्स आप देख सकते हो। इस वीडियो को आप देख सकते हो एज पर सन साइन, मून साइन, जोडिएक साइन, जिस भी रूप से आप अपने आप को वो राशि को कंसिडर करते हो तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर अगर आप लोग क्रिस्टल्स, पर्सनल कंसल्टेशन कोर्सेज वगैरह के बारे में जानकारी चाहते हो तो जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड उसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे 2 नंबर अवेलेबल हैं, एक है कंसल्टेशन के लिए और एक है क्रिस्टल्स के लिए। ओके। दूसरी चीज, चैनल पर न्यू हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आप लोग की रीडिंग से। क्या आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज़, कैसे हो आप लोग। एरीज़, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं जान लेते हैं हम कार्ड्स की मदद से। ओके एरीज़, यहाँ पर जो सबसे पहले आप लोग के लिए मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ, दैट इज़ द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स आए हैं, द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जेन्युइनली बताऊँ आप लोग के लिए वीक की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव और ब्लेसिंग एनर्जी से होती हुई दिख रही है। काम ऑलमोस्ट ऐसे लगेंगे जैसे कि फ्लो में चल रहे हैं, हो रहे हैं, स्मूथ तरीके से हफ्ते की शुरुआत होगी। एंड देन जो मिड वीक होगा उसमें थोड़े डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड होंगे। आपको अपना फोकस बढ़ाने की भी ज़रूरत होगी, आपको अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने की भी ज़रूरत होगी। ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो या कुछ डिसीजन मेकिंग में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये भी देखा जाएगा। बट इन सब के बीच में जो आपका गोल है, जो आपका सपना है, आपको उसके ऊपर अपने आप को एकाग्र रखना चाहिए, ये भी आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है। तीसरा जो आप लोग के लिए कार्ड है दैट इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये बहुत ही शुभ और पॉजिटिव कार्ड है। आपका बाहर आना जाना हो सकता है, आप कहीं घूमने जा सकते हो, फ्रेंड्स गेट टुगेदर हो सकता है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन या एक अच्छा समय बिताना अपने कहते हैं ना कि फैमिली फ्रेंड्स के साथ में आप रिलैक्स कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कहीं एक रेस्टोरेंट में जाके अच्छा खाना ही क्यों ना खा रहे हो, तो किसी भी प्रकार से वो पॉजिटिविटी दिखती है। तो देखो, ऑल ओवर मेष राशि वालों के लिए हफ्ता पॉजिटिव, एनर्जेटिक, होपफुल दिखाई दे रहा है। आपके काम में भी ऑटोमेटिकली आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, जॉब दिख रहे हैं, जॉब आने के अच्छे योग हैं, व्यापार में अच्छी एनर्जी दिख रही है। तो ऑल ओवर जो काम, पढ़ाई, सेहत भी अच्छी रहेगी, घर परिवार में भी सुख समृद्धि रहेगी। तो कहीं पर भी मुझे नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस नहीं दिखते हैं। बड़ी सोच अपनी रखिएगा और इस प्रकार से आगे काम कीजिएगा, आप लोगों के लिए चीज़ें फेवरेबल होती हुई दिखती हैं। तो कोई अनबन भी है तो उसमें भी रिकन्सिलेशन हो जाएगा मेष राशि। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक वीक नहीं रहेगा, फेवरेबल हफ्ता रहेगा। बाकी आप भी अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिएगा, ये सजेशन है, ठीक है। और ऐसे चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है टॉरस। टॉरस राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। क्या बात है टॉरस, सबसे पहला कार्ड है दी एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ना कोई सपना आपके जीवन में आइडिया आपको आ सकता है, सपना मन में आ सकता है कि उस गोल को प्राप्त करते हैं, ये मुझे अपने जीवन में आकर्षित करना है। तो इन सारे रूपों से आपके मन में हफ्ते की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी से होगी, काफ़ी उत्साह से होगी और उसमें आपको ग्रोथ एंड सक्सेस भी देखने मिलेगी। मिडिल जो कार्ड आया है दैट इज़ मिड वीक के लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स, विच शोज़ पार्टी, सेलिब्रेशन में भी अपना खुद का जो लोग, ये भी ऑफ कोर्स 1% टॉरस होंगे, बट कुछ लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, काम में बरकत आ जाए, बिजनेस अच्छा चले, जॉब मिल जाए। हर रूप से ये जो 2 कॉम्बिनेशन आए ना, बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, काम आना, बरकत रहना, उन सभी रूपों से काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज देखी जाएंगी आप लोग के काम में भी। तो करियर वाइज बहुत अच्छा है, मनी वाइज अच्छा है, चाहे बिजनेस है, जॉब देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एडमिशन चाहते हो, जो भी आप एनर्जीज़ की बात कर लो, आप लोग के लिए शुभ पॉजिटिविटी एनर्जी दिख रही है। हेल्थ की बात कर लो, हेल्थ भी बढ़िया है, रिलेशनशिप्स में भी पॉजिटिविटी दिखती है। सो ऑल ओवर काफ़ी ब्राइट एनर्जी है, ठीक है। अब आप अपनी मर्ज़ी से जो भी एक एनर्जी सेट करना चाहते हो इस वीक के लिए कर सकते हो। मैं कहूँगी कि ऐसी एनर्जी सेट करो जिसमें आप एक अचीवेबल गोल सेट कर रहे हो, या ठीक है। बहुत ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना टॉरस इस वीक में, जितना आप शुक्र करोगे, जितना आप
हैप्पी रहोगे। एंड पता है, सिंगल हो तब भी आप लोग खुश रहने वाले हो, रिलेशनशिप में हो तब भी खुश रहोगे। तो ये एक बरकत आप लोग के लिए बनी हुई दिखती है इस वीक में, तो वैसे ही आप इसको चैनलाइज कीजिएगा। एंड यस, चलते हैं बाकी हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज़ मिथुन राशि। मिथुन राशि की देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, मिथुन राशि सबसे पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून का, उसके बाद में द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द टू ऑफ सोर्ड्स। देखो, वीक की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव हो रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून विच शोज अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़, ब्लेसिंग्स आएंगी हफ्ते की शुरुआत में, अपॉर्चुनिटीज़, गुड लक एंड ऑल ओवर वीक आप लोग के लिए पॉजिटिव रूप से शुरुआत होगी। दूसरा जो आप लोग के लिए कार्ड है दैट इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाउ दिस शोज़ कि मिड वीक में आपके पास में थोड़ा सा रिलैक्स करने का भी मन करेगा। आप पैसे भी कमाना चाहते हो, लेकिन थोड़े से स्लो पेस पे पैसे कमाना चाहते हो, विच मीन्स कि खुद को शारीरिक रूप से हसल करते हुए भाग भाग के आपको पैसे नहीं कमाने हैं। आपको थोड़ा सा पैशनेट तरीके से पैसे कमाने, थोड़ा सा रिलैक्स होकर कमाने हैं। इस प्रकार के आइडियाज़ आपके मन विचार में आएंगे। दूसरी चीज़, द टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं विच शोज़ कि आपके जीवन में एंड ऑफ द वीक में कुछ डिसीजंस लेने में आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपके पास में दो ऑप्शंस होंगे ना, आप समझ नहीं पाओगे किस ऑप्शंस को चुना जाए। इस समय पर जितना हो सके आप अपने गट फीलिंग की सुनिएगा या किसी से एडवाइस, हेल्प ले करके डिसीजन ले लीजिएगा, तो वो भी अच्छा ही माना जाएगा आप लोगों के लिए। तो डिसीजन मेकिंग हैवी रहेगी एंड ऑफ द वीक में, तो हो सके तो आप थोड़ा सा सारे प्लस माइनस पॉइंट्स को लिख करके उस पर एनालिसिस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये एडवाइस है, बट ऑल ओवर वीक अगेन अच्छा ही माना जाएगा, बहुत नेगेटिविटी नहीं है। इट्स लाइक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है। लव रिलेशनशिप में भी हारमनी रहेगी, सिर्फ एंड ऑफ द वीक में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप चिड़चिड़े होकर बात ना करें एंड चीज़ों को समझदारी से समझ कर बोलें। कुछ भी आप बिना सोचे समझे मत बोलिएगा। ये आप लोग के लिए रिकमेंडेशन है फॉर दिस वीक मिथुन राशि। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कर्क राशि, कैंसर। ओके, कर्क राशि सबसे पहले कार्ड आए हैं द फोर ऑफ सोर्ड्स के। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा आपकी बॉडी आपसे रेस्ट मांगेगी, थोड़ा सा स्लो आप चलना चाहेंगे। जीवन की भाग दौड़ से हट के आपका मन करेगा यार कहीं जा कर के मुझे शांति चाहिए, मुझे अपने जीवन में शांति सुख के लिए मैं क्या करूँ, कैसे मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, ये आपकी एनर्जी होगी। वहीं 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, अगेन ये सेम एनर्जी को इंडिकेट करता है, जहाँ पर कर्क राशि वाले इस हफ्ते में थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में धीमी गति में चलना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा भागम भाग गोल ओरिएंटेड नहीं, आप अपने मन को शांत करना चाहोगे। कर्क राशि किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी शायद आप अंदर से खुश नहीं हो, आप अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे हो, कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हो, कुछ खोज रहे हो, ये सारी एनर्जीज़ आपके लिए होंगी। एंड ऑल ओवर उसके लिए मैं रेकमेंड भी आपको करूँगी, हो सके तो आप कहीं अकेले घूमने जाएं, अकेले अपने साथ में वक्त बिताएं, अपने मन का पूछें हाल चाल, जो आपको पसंद है वो करें। हमेशा ग्रुप में रहने से भी कर्क राशि कई बार खुद को अकेला महसूस करती है, तो एट सम पॉइंट मैं कहूँगी इस हफ्ते ज़रूर अपने साथ में कुछ वक्त बिताओ। चाहे आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी है, शायद आपको कुछ ऐसे न्यू इंसाइट्स आएंगे जो आपकी और हेल्प करेंगे। ना एज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स एंड ऑफ द वीक में, यहाँ पर एनर्जी आप लोग की बढ़ जाएगी, यहाँ पे आप काम करोगे, फिर से पैशनेट हो जाओगे अपने वर्क को देखते हुए, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए कर्क राशि। रेकमेंड तो मैं यही करूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के काम मत करना, जितना आप कर सकते हो वो कीजिएगा। टेक इट ईजी, टेक इट स्लो। यस, मेहनत करनी है, बट फिज़िकली खुद को बहुत ज़्यादा ड्रेन करके, चिड़चिड़ा होकर के, प्रेशर लेके मत करना। जितना हो रहा है उतना करना, जस्ट टेक इट ईजी फॉर दिस वीक। ठीक है, शांति से काम कीजिएगा, ये रिकमेंडेड है। बहुत ज़्यादा सर पर प्रेशर, फ्यूचर का प्रेशर, जिम्मेदारियों का प्रेशर रिलीज़ कर देना, सरेंडर कर देना यूनिवर्स पे, आपको अच्छा फील होगा। ओके, रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। देख लेते हैं लियो राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं।
ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं, फिर द हैंगमैन के कार्ड्स हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। लियो, सबसे पहला जो एनर्जीज़ है द वर्ल्ड की एनर्जी आप लोग के लिए बता रही है कि कहीं ना कहीं वीक की शुरुआत में आप लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, पॉजिटिविटी देखी जाएगी, अबंडेंस ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ऑल ओवर एक बड़े विजन के साथ में वीक की शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। वहीं जो दूसरा कार्ड आया द हैंगमैन के कार्ड्स है विच शोज़ टेक इट ईजी, क्योंकि मिड वीक में देखो आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हो। अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना, एंड ना थोड़ा सा कुछ बातों को लेकर के आपको लगेगा अरे मेरा वो काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, पता नहीं मेरा कब काम बनेगा, कब मुझे इसमें राइट गाइडेंस मिलेगी। थोड़ा सा ये प्रकार की भी एनर्जीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट उस टाइम पर क्या कर सकते हैं नो, जब कोई परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब कोई इंसान हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करेंगे उस टाइम पर? खुद की सेहत, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, खुद को पॉजिटिव रखना, खुद को अपने अंदर ही व्यस्त कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, जीवन को उस टाइम पर बैलेंस करके चलने की कोशिश करना, वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। तीसरा जो कार्ड है द 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके जीवन में इस टाइम पर जो भी परिस्थिति है वो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ में बेटर होगी, एंड आप लोग के लिए अबंडेंस, गुड लक, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, ये देखा जाएगा ऑल ओवर। तो येस, डेफिनेटली 9 ऑफ पेंटिकल्स एक और कार्ड को इंडिकेट करता है कि चाहे समय अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, उस वक्त में आप खुश रहते हैं, उस वक्त में आप पॉजिटिव रहते हैं, उस वक्त में आपको सुकून महसूस होता है, ये देखा जाएगा। सो जैसे यहाँ पर ये लड़की है, ये अपने ही आंगन में खुश है, उसने इतने टाइम से जो बीज बोए हैं, जो उसको फल प्राप्त हुआ है ना, उसमें खुश है। तो आपकी मेहनत जब रंग लाएगी, आप उसमें सुकून प्राप्त करोगे। तो आप अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, पॉजिटिव रहना, ये भी रिकमेंडेड है माय डियर लियोज आप लोगों के लिए। ओके, सो आई होप रीडिंग से कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। रेस्ट चलते हैं अगली राशि की ओर जो है वर्गो राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। ओके वर्गोज, यहाँ पर भी आप लोग के लिए एक एनर्जी दिख रही है, दैट इज़ द एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ में द टावर, और उसके बाद में 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिस शोज आप कि एस ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है आप लोगों के लिए कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी नया करने का सोच रहे हो, तो हफ्ते की शुरुआत में भी आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू फीलिंग्स आएंगी, कुछ नया करने का मन करेगा, और उसमें आपको आगे जा कर के अच्छी एनर्जीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बस स्टार्ट ऑफ द वीक के पहले 2 से 3 दिन काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। नाउ मिड वीक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है वर्गोस। मिड वीक में आपको लगेगा यार मैंने ये ऐसे सोचा था, ऐसे हो वैसे हो, क्यों नहीं हो रहा है, आपको चिढ़ होगी, आपको इरिटेशन हो सकती है, या मैं सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो जैसा आपने प्लान उस टाइम पर सोचा होगा, शायद थोड़ा सा काम में डिले हो जाए या थोड़े समय के लिए उसमें थोड़ा सा पॉज हो जाए। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने उस टाइम पर चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, सरेंडर कर देना है एंड आगे बढ़ना है, बिकॉज आपके लिए लेफ़्ट एंड राइट में कार्ड्स दोनों पॉजिटिव आए, ये दोनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं, तो ये समय बहुत जल्दी बीत जाएगा। ये हार्डली 1 या 2 दिन की आपकी फ्रस्ट्रेशन होगी, या जो भी काम अटके होंगे वो 1-2 दिन के लिए होगा, फिर वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इस टाइम पर किसी से आपकी बहस हो सकती है, अनबन हो सकती है, कोई सिचुएशन आपको लगे यार आई डोंट लाइक दिस, मुझे पसंद नहीं है, ऐसे क्यों हो रहा है, बट अगेन चीज़ें बहुत जल्दी सुधर जाएंगी। एंड जितना हो सके जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना, सरेंडर कर देना, तो बेहतर आपके लिए माना जाएगा। और अपने काम होने से पहले वर्गोस किसी को मत बताइएगा, ये भी आप लोग के लिए रिकमेंडेशन आ रही है। ओके, सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। देखो मनी वाइज इट्स गुड, मनी वाइज अच्छा है, करियर के हिसाब से अच्छा है। रिलेशनशिप पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी, बिकॉज रिलेशनशिप में अनबन हो सकती है। अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो जाए तो शांति रखना, उसी टाइम पर लड़ झगड़ कर, उसी टाइम पर पैनिक होकर सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत करना। थोड़ा स्पेस देना, टाइम देना, समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। एंड ऑल्सो हेल्थ पर ज़्यादा अपनी प्रेशर मत दीजिएगा, हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, ये भी आप लोग के लिए सजेशन है। ओके, सो यस, आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो लिब्रास, सो जान लेते हैं वीक आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स,
नाउ ये एक ऐसा कार्ड माना जाता है जो आपकी जीवन में आपको कई बार रुकने के लिए कहता है, ठहरने के लिए कहता है, रेस्ट करने के लिए कहता है। वो रुकने के लिए इसलिए कहता है कि तुम अब एक नए पड़ाव पर आगे जाने वाले हो और उस नए पड़ाव पर चढ़ने से पहले खुद को आराम दो, रेस्ट करो, थोड़ा शांत हो जाओ। अब तक जीवन में जो प्राप्त किया है उसके लिए भी शुक्र मनाएं। हर समय भागते रहना जीवन का असली मकसद नहीं है। जीवन को रुक कर उस पल को देखना, समझना भी बहुत ज़रूरी है। आगे आप लोग के लिए न्यू बिगनिंग्स के कार्ड्स आए हैं मिड वीक में ना, और ये न्यू बिगनिंग्स बहुत रूपों में आ सकती है। एक आइडिया के रूप में, एक मन में उत्साह लेकर के कुछ नया करने के रूप में, या एक ऐसी फीलिंग कि यार अब मुझे फ्रीडम चाहिए, अब मुझे आज़ादी चाहिए, अब मुझे खुलकर जीना है, या मेरा एक सपना है, मुझे अपने मन से जीना है। तो बहुत प्रकार से ये एनर्जीज़ आपके सोल, माइंड एंड बॉडी पर रिफ्लेक्ट करेगी इस वीक में। बट जो मुझे एक हाईलाइट्स दिख रहे हैं वो है फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा रेस्ट, थोड़ी स्लो एनर्जी, देन एक्साइटमेंट कुछ नया करने का, एंड देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन ये भी न्यू बिगनिंग्स को इंडिकेट करता है, पॉजिटिव एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक ऐसा रहेगा जहाँ पर आप लोग अपने काम की शुरुआत करोगे, या जो भी काम कर रहे हो उसमें बड़े मन लगा कर काम करोगे। अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के लिए आती हुई दिख रही हैं। विद्यार्थी हो तो अपना काम अच्छे से करोगे। हाँ, स्टूडेंट्स ज़रूर इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं मिड वीक में, बट अगेन बैक टू फोकस पर आप लोग अपने आ जाओगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो ऑल ओवर ये एनर्जी रहेगी, लेकिन पूरी एनर्जीज क्लियर हैं, कम्युनिकेशन में भी, कनेक्शन में भी, एंड थोड़ी सी सेल्फ हीलिंग का सजेशन ज़रूर दूंगी। हीलिंग करें खुद की, शांति से बैठें, अपने सपनों को समझें, जानें, तो बहुत ज़रूरी है। तो ऑल ओवर ये वीक आप लोग के लिए मनी वाइज, अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग हर रूप में पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, अपनी लाइफ में आपको जो भी करना है इस हफ्ते, अपने दिल की सुनना, वो फॉलो करना, तो उसमें आपको ज़्यादा बरकत मिलेगी, ज़्यादा आपको पॉजिटिव फील होगा। तो अपने दिल की सुनना है, आपका दिल आपसे बार बार कहेगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, मुझ पे कोई बंधन ना हो, मुझ पे कोई जिम्मेदारियाँ ना हो, एंड मुझे अपने मन का करना है। मुझे लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोची, किस हिसाब से काम नहीं करना है। ठीक है, तो समाज से थोड़ा हट के कुछ करने का आपका मन करेगा। ये भी मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस हैं, एनर्जी अपडेट फॉर लिब्रा। आगे मैं देख लेती हूँ स्कॉर्पियंस के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। लिब्रा, सबसे पहला जो कार्ड है द एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं आप लोगों के लिए। दूसरा जो कार्ड है द मून के कार्ड्स आए हैं। तीसरा द स्टार। मैं कहूँगी कि ये एक इंट्यूटिव वीक होने वाला है लिब्रास के लिए। पहली चीज़ तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स इस हफ्ते आ सकती हैं, एंड ऑल्सो आप अपने एक ऐसी एनर्जी को एक्सपीरियंस करोगे कि आपको लग सकता है कि यार जो आपके मन में बात है दूसरे नहीं समझ रहे हैं आपकी, शायद दूसरों से अनबन भी हो सकती है। लेकिन याद रखना, कई बार अनबन इसलिए भी होती है कि शायद वो अब आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहे, शायद आपके माइंडसेट से मैच नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए शायद आपका मन उदास हो रहा है, शायद आप गलत इंसान के साथ गलत चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो बहुत समझना ज़रूरी हो जाता है कि तुम अपना सुकून कॉम्प्रोमाइज़ मत करो किसी और के सुकून को बरकरार रखने के लिए। जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैं चीज़ आपको कह रही हूँ, क्योंकि लोग, जब नेगेटिव लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं ना, तो अच्छा इंसान भी कई बार ये सोचने लग जाता है कि क्या मैं ही गलत हूँ, मेरे से ही गलती हो गई, बट असल में वो सही होता है। लेकिन लोग जो गलत होते हैं वो इतनी उंगलियां उठाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सही क्या गलत, लेकिन आपका अंतर्मन सब जानता है। तो इसलिए मैं कहूँगी, कई बार ज़िंदगी में अकेला रहना बेटर होता है, ना कि गलत लोगों के साथ रहना सही। तो ये एडवाइस, सबसे बड़ा मैसेज आप लोग के लिए आ रहा है। दूसरी चीज़ एक है कि आपका जो भी, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी आपके एंजल्स हैं, तुला राशि आपके लिए सबसे सटीक मैसेज जो मुझे दिख रहे हैं दैट इज़ कि अपने जीवन में जो तुम्हें सही लग रहा है, जो तुम्हारा मन कहता है, उसको फॉलो करना, दूसरों को समझाने की कोशिश मत करना, एंड थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल कर जीना, ये भी रिकमेंडेशन है। और उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा आपको मैसेज बताती हुई जो आ रहा है दैट इज़ उम्मीद मत छोड़ना। जो भी आप अपने लिए एक सपना देख रहे हो, जो भी आप चाहते हो लाइफ में आकर्षित करना,
वो ज़रूर पूरा होगा, बिकॉज तीसरा कार्ड द स्टार का है। द स्टार का मतलब होता है होप, कि तुम्हें अभी नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है तुम्हें सही समय पर मालूम पड़ जाएगा, एंड वहाँ से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन भी आएगा। कई बार आपने देखा होगा जब कोई पेंटर पेंटिंग करता है तो वो कहता है मैं कोई एक स्टेट में खो जाता हूँ, मेरा माइंडसेट कहीं खो जाता है और मेरे से पेंटिंग अपने आप हो रही होती है। वो कैसे होती है, कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे नहीं पता। उसे कहते हैं एनर्जी तुमसे काम करवा रही है। तो उसी प्रकार से जब आप कई बार यूनिवर्स में कुछ चीज़ें सरेंडर कर देते हो ना, तो फिर आपके भगवान अपने आप काम आपसे एनर्जी में करवा लेता है, आपसे हो जाते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, एनर्जीज़ पर भरोसा रखिए, एंड आपके काम ज़रूर बनेंगे। तो एक पॉजिटिव आउटकम मुझे दिखता है आप लोगों के लिए। अब मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि इसी हफ्ते होगा या कब होगा, लेकिन एक संकेत दिखता है कि जो भी आपके मन में इस वक्त में आप परेशान हो, उस पर उम्मीद मत छोड़िए, ज़रूर सही टाइम पर वो सही चीज़ आपको उसमें रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। ओके, तो ये एनर्जी अपडेट है आप लोगों के लिए। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नाउ चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है धनु राशि, सैजिटेरियस। देख लेते हैं सैजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सैजिटेरियस सबसे पहला कार्ड है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये तीनों ही कार्ड्स आप लोग के लिए जो एनर्जी मैसेजेस बता रहे हैं। पहली चीज़ तो द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो आपको समझाना चाहती है कि एक आप अपने बड़ी उत्साह से इस हफ्ते की शुरुआत करोगे, कुछ नया करना चाहते हो। जो भी जॉब करो हैप्पीली करोगे, व्यापार करो तो खुशी खुशी करोगे, पढ़ाई करो तो हैप्पीली करोगे। ये दोनों कार्ड्स एक पॉजिटिव एनर्जी को इंडिकेट करे। काफ़ी गोल ओरिएंटेड आप रहोगे, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, तो काफ़ी हैपनिंग एनर्जी आपकी रहेगी। एंड ऑल्सो धनु राशि, यहाँ पर भी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, विच इंडिकेट्स हैप्पीनेस, जॉय। अपने काम में ही मगन होकर आप काम करोगे, चाहे आप जॉब करो, आप चाहे पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, एक्टर हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसी चीज़ में बड़े मगन होकर के आप काम करोगे। और तीनों कार्ड्स हैं भैया, अपने ही काम में हम मौजी हैं, एंड हमें न्यू एनर्जी, न्यू आइडियाज़ फील हो रहे हैं। तो हेल्थ भी बढ़िया रहेगी एंड कम्युनिकेशन भी अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स है तो रिकन्सिलेशन के भी योग दिखते हैं। तो ऑल ओवर काफ़ी ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी इस वीक में आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। आई सी हैप्पी कार्ड्स, हैप्पी रहोगे, मन मौजी रहोगे, अपना काम करोगे, खुश रहोगे, ये सारी एनर्जीज दिखती हैं। धनु राशि ऑल ओवर इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। काम करो, अपना मस्त रहो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती है। ओके, तो ये एनर्जी अपडेट है। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न सबसे पहला जो कार्ड आया है मकर, दैट इज़ द टू ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो पहली चीज़ तो टू ऑफ पेंटिकल्स आप लोग के लिए इंडिकेशन दे रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा मकर राशि वाले अपने पैसे को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, या खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम बैलेंस करनी है। एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग ये भी है कि आपके जीवन में ये भी आप पर्याप्त महसूस कर सकते हो कि आपको दो चीज़ें बैलेंस करनी पड़ रही हैं। काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, ये भी बैलेंस करना है, वो भी बैलेंस करना है, ये कब होगा, वो कब होगा, ये प्रकार से भी आप लोग महसूस कर सकते हो। दूसरी चीज़, आगे द नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, फिर एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही बढ़िया, कोई टेंशन ही नहीं है मकर राशि, बिकॉज काम के हिसाब में बहुत ही अच्छी सपोर्ट है। चाहे जॉब में हो तो अच्छा काम करोगे, नहीं है तो मिल जाएगी, व्यापार अच्छा चलेगा, पढ़ाई अच्छी करोगे, काफ़ी प्लान बनाकर एग्जीक्यूट करोगे और बढ़िया चलेगा। सो हेल्थ वाइज, करियर के हिसाब से, इनफैक्ट ये वीक आप लोग के लिए काफ़ी हेक्टिक होगा, बिजी रहोगे, बहुत काम करोगे, बिकॉज यहाँ पे भी चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। वर्क लाइफ बैलेंस, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बहुत सारा संभाल रहे हो, फिर यहाँ पर प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हो, फिर ये भी अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। एट ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत अच्छा माना जाता है, ये ट्रैवल को भी इंडिकेट करता है, तो मे बी ट्रैवल के चांसेस बन सकते हैं एंड ऑफ द वीक में। ये ऑल ओवर काफ़ी बिजी रहोगे, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो करना है, ये करना है, तो बहुत तेज़ी से वीक बीत जाएगा, आप लोग को पता नहीं चलेगा। ओके, तो ऑल ओवर शुभ है, अच्छा है, पॉजिटिव है, बिजी रहोगे, खुश रहोगे, जो काम आपने ठाने हैं इस हफ्ते में करने हैं वो भी आप लोग के साकार होते हुए दिखते हैं, ये देखा जा रहा है। एंड आई सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। अब ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं कि आप जॉब करते हो तो आपके पास में, आपने जॉब ढूंढी भी नहीं और आपके पास में 10 जॉब के ऑफर आ जाएंगे, नहीं,
अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है कि तुम्हारी ग्रोथ के लिए तुम्हें सिग्नल मिलेंगे, तुम मुझसे जाके बात करो, तुम ये कोर्स कर लो, तुम ये चीज़ नहीं सीखो, जो लोग सेल्फ डेवलपमेंट को मानते हैं उन लोग के लिए किताब भी उन्हें मिल जाए तो उनकी किस्मत बदल जाती है। तो देखने का नज़रिया होता है। बट आई सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज कमिंग अप। तो ये मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते अगली राशि की ओर जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए देख लेते क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, कुंभ राशि सबसे पहला कार्ड आया द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। दिस शोज दैट 7 ऑफ वॉन्ड्स आप लोग को समझाना चाहता है कि इस टाइम पर आपको पहली चीज़ तो गिव अप नहीं करना है। आपको अकेलापन महसूस होगा स्टार्ट ऑफ द वीक में, बट कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में अपना खुद का रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। लोग आपको टोकने और रोकने की कोशिश करेंगे, बट आपने बिना गिव अप किए अपने रास्ते पर चलते जाइए। एंड थोड़ा सा हटकर आप डिसीजन ले सकते हो सोसाइटी से, अपने परिवार से, ये भी देखा जाएगा। आगे दी एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं विद दी 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड को ना मैं और एक्सप्लेन करती हूँ, 2-3 और मैसेजेस हैं इसके, मैं आपको बताती हूँ। आगे दी एस ऑफ पेंटिकल्स आए हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। मिड और एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा रहेगा भगवान की कृपा से। यहाँ पर न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटी, ऑल ओवर एक पॉजिटिविटी दिखती है। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें सक्सेस, ग्रोथ, एप्रिसिएशन, हैप्पीनेस, परिवार सुख, काम का सुख, एनर्जी, हेल्थ सब बढ़िया रहेगी। एंड ऑल्सो ये जो कार्ड की मैं बात करी थी ना, ये कार्ड एक और चीज़ इंडिकेट करता है कि आप अपने पास्ट के बारे में बार बार मुड़कर मत देखो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, ठीक है। एंड अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते जाओ। अभी आपको अपनी लाइफ थोड़ी स्लो लग सकती है, बट आप सही रास्ते पर हो, ठीक है। लोग आपसे जेलस भी होंगे, आपको झुकाने की भी कोशिश करेंगे, बट आप जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी करो, अपने कर्म करते जाओ। दूसरों के बारे में मत सोचो कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। ओके, ये भी आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं एंड आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। बाकी वीक अच्छा है, आगे का हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। ओके माय डियर एक्वेरियस, नाउ चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। देख लेते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, पाइसेस सबसे पहला जो कार्ड है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, पाइसेस बहुत ही ज़बरदस्त ये वीक रहेगा। परिवार का सुख, अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़, प्लान, स्टेबिलिटी फील होगी। जॉब नहीं है तो जॉब आती हुई दिख रही है। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी फील करोगे, घर परिवार में पॉजिटिविटी फील होगी एंड ऑल ओवर काफ़ी ब्लेसिंग्स, एनर्जीज दिख रही हैं। अपने ही काम में व्यस्त रहोगे, काफ़ी एक्सपीरियंस आप गेन करना चाहते हो और हर रूप से आप लोगों के लिए ग्रोथ, सक्सेस आती हुई दिख रही है। तो ऑल ओवर काफ़ी ब्लेसिंग्स वाले कार्ड्स आए हैं एंड आई सी कि जिन लोग पढ़ाई कर रहे हो, कोई एडमिशन, कोई भी आपकी इच्छा पूर्ति इस हफ्ते में आपको लगता है वो पॉसिबल है, होगी या नहीं होगी, तो बहुत हायर चांसेस हैं कि वो चीज़ आप लोग के लिए फेवरेबल हो सकती है। अपने काम में बिजी रहोगे, रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, तो ऑल ओवर सुख दिखता है बिकॉज तीनों कार्ड्स पॉजिटिव है ना। एंड ऑल्सो कई बार पता है क्या होता है, आपकी शायद सिचुएशन नहीं बदलती। अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो शायद कई बार सिचुएशन नहीं बदलती, लेकिन आपके देखने का नज़रिया बदल जाता है। आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज़ देखने लगता है। आपका माइंड या तो उस प्रॉब्लम को अब नज़रअंदाज करता है और एक अलग डायरेक्शन में चलने लगता है। आप अपने आप ही पॉजिटिव देखते हो या कुछ और देखते हो या आपका माइंड ब्रॉड हो जाता है, तो वो भी होता है। तो एक मुझे आपके दिमाग में ना ब्लॉकेजेस नहीं दिख रहे हैं, आपके दिमाग में मेरे को नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, आपका दिमाग पॉजिटिव रहेगा। जब दिमाग पॉजिटिव होता है या आपकी इंटेंशन पॉजिटिव हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आप अपनी सेल्फ ग्रोथ या अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाते हो माय डियर पाइसेस। सो बहुत ही पॉजिटिव वीक भगवान की कृपा से होता हुआ दिख रहा है। सो ऑल द बेस्ट, ट्रैवल के भी योग दिखते हैं। ओके, सो विशिंग यू ऑल द गुड लक माय डियर पाइसेस। तीनों कार्ड्स देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग कॉम्बिनेशन माय डियर पाइसेस। ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, इंटेंशन अच्छी रखो एंड दिल लगाकर जो भी आपका सपना है उसके लिए काम करो, कार्य करो, ज़रूर आपको उसमें सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर पाइसेस। थैंक यू।